हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का सिलेबस जो अब रिवाइज होके आया है। यानी इस साल साइंस में 9th क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट होंगे। ये सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस है जो 7 जुलाई को सीबीएसई की नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत सारा सेशन वेस्ट जा चुका है। इस कारण बाकी सारे सेशन के लिए कितने सिलेबस को कम कर दिया गया है उस हिसाब से ये सिलेबस रिवाइज है। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आने वाला है वो है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर। ऑब्वियसली 27 मार्क्स का सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड 26 मार्क्स और तीसरा है मोशन पोस्ट एंड वर्क 27 मार्क्स। दैट्स इट। ये तीनों ही टॉपिक्स हैं और तीनों का वेटेज यहाँ पर दिया गया है। डिटेल में क्या क्या टॉपिक है वो हम नीचे देखें। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, टोटल हो जाएगा आपका 100 मार्क्स। अभी हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैटर में। मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर में देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। नेचर ऑफ मैटर जिसमें होगा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। इसका एक प्रैक्टिकल भी आपको करना है। पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, आपको पार्टिकल नेचर उसका बेसिक यूनिट जिसमें एटम मॉलिक्यूल्स, मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू द मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर्स, यानी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और मोल कॉन्सेप्ट का आपस में क्या लेना देना है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी क्या होती है, केमिकल फार्मूला क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और कैसे बॉन्डिंग बनती है। क्योंकि अगर आप वैलेंसी समझ पाएंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आगे चलते हैं। ये है आपका सेकेंड पार्ट, यानी कि ऑब्वियसली वर्ल्ड ऑफ लिविंग है तो बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या क्या आने वाला है। सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें होगा प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल्स, सेल इंक्लूजन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ दो तरह का होता है, रफ एंड स्मूथ, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, बेसिक नंबर एंड नंबर। ये सारी चीज़ें यानी क्रोमोसोम्स का नंबर और क्रोमोसोम्स में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में और क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, किस प्रकार से जेनेटिक्स काम करती है, सारी चीज़ों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप ज़रूर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले बनती है सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर बनता है पूरा ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्या बनता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टिश्यूज़। बहुत सारे टाइप के टिश्यूज़, पैरेन्काइमा, ये सारे टिश्यूज़ आप पढ़ेंगे प्लांट में, और एनिमल में बहुत सारे ब्लड, बोन्स, ये सारे टिश्यूज़ आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो पढ़ेंगे वो है हेल्थ एंड डिजीज़। बहुत इजी चैप्टर है, आपको ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें से आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ साथ आपके लिए यूज़फुल भी है और इक्वली वेटेज है लगभग केमिस्ट्री वाले पोर्शन की और इस पोर्शन की सेम वेटेज है। 26 मार्क्स का आने वाला है। इसमें डिजीज़ अलग अलग कैसे कैसे फैलती हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से। और ये चैप्टर तो अभी पढ़िए ताकि आपको वायरल डिजीज़ जो भी फैली हुई है कोविड-19 उसके बारे में पता चले। साथ में और क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, जिसमें आपको वैक्सीन के बारे में पता चलेगा, बिकॉज वैक्सीन की काफ़ी चर्चा हो रही है। तो वैक्सीन के बारे में पढ़िए, क्या होता है, कैसे बनता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीन, हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पल्स पोलियो प्रोग्राम्स। चलिए अब चलते हैं तीसरे पोर्शन की तरफ, यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं मूविंग थिंग्स, पीपल्स एंड आइडियाज, यानी कि मोशन, फोर्स एंड वर्क। मोशन में क्या क्या पढ़ेंगे, मोशन में पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। एक इंसान यहाँ से और यहाँ जा रहा है, अगर वो सीधे जा रहा है तो वो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर वो ये है उसकी डिस्प्लेसमेंट, और मोशन वो कोई भी ले सकता है, वो ऐसे घूम के भी आ सकता है। वेलोसिटी, ऑब्वियसली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम, ग्राफ्स, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़िएगा। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स एंड न्यूटन लॉज, फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तीनों लॉज आप पढ़ेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास। अगर आप तीनों लॉज को ध्यान से पढ़ते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट उसी में से डिराइव हुए, मोमेंटम भी वहीं से, इनर्शिया भी वहीं से, और तीसरे से होता है एक्शन एंड रिएक्शन। ये तीनों लॉज से ये कॉन्सेप्ट्स डिराइव होते हैं। उसके बाद एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है। मास इंटू वेलोसिटी इज ऑलवेज, हमेशा मेंटेन रहती है, अगर मास कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद हम आते हैं ग्रेविटेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारी धरती पर हम लोग कैसे रहे हैं, ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, क्या क्या फॉर्मूला होता है, और जो कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो क्या है। मास एंड वेट एंड फ्री फॉल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें हम बिल्कुल बेसिकली वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो वर्क इज़ ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, हमें पता है वर्क इज़ एनर्जी, बट पावर इज़ रेट ऑफ एनर्जी या फिर रेट ऑफ वर्क। तो दोनों की यूनिट सेम होती है, पावर की यूनिट अलग होती है। वर्क डन बाय अ फोर्स,
क्या अगर फोर्स में कितना काम किया है, अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0 तो आप कितना ही फोर्स लगा लें, वर्क डन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी में। ये हो गया आपका सारा सिलेबस, यानी कि ये हो गया आपका बाइफर्केशन कि किस तरीके से क्या क्या सिलेबस आपका आने वाला है। मैं फिर से बता देती हूँ, 3 पोर्शंस में आने वाला है। पहला होगा ये केमिस्ट्री है, ये बायो है और ये फिजिक्स है। 27, 26, 27 टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स। अब आएगा 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में आपको बहुत सारे ये सारे प्रोजेक्ट्स, इस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट्स कराए जाएंगे, बायोजियो केमिकल साइकिल्स कराए जाएंगे। प्रैक्टिकल्स जो आपको करने हैं वो बहुत ज़रूरी। पहले तो ट्रू, वही जो मैंने बताया था, पहला चैप्टर था कोलॉइड सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ट्रांसपेरेंसी, उनकी ट्रांसपेरेंसी कैसी रहती है, यानी कि टिंडाल इफेक्ट वगैरह हम पढ़ेंगे, उसका फिल्टर क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये आपको पहला होगा। दूसरा होगा प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, कंपाउंड, अपीयरेंस, बिहेवियर टुवर्ड्स द कार्बन डाइसल्फाइड एंड इफेक्ट ऑफ हीट। अलग अलग तरीके के केमिकल्स या मिक्सचर या कंपाउंड किस तरीके से दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं या क्या क्या उसके ऊपर हीट का इफेक्ट होता है, ये हम पढ़ेंगे। तीसरा जो आपका वो होगा प्रैक्टिकल, वो है रिएक्शंस आप लिखेंगे, रिएक्शंस करके देखेंगे फिजिकली और केमिकल चेंजेस में क्या फ़र्क होते हैं। और ये जो रिएक्शंस हैं, क्या इसको आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं। अगर आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को, दैट इज़ अ फिजिकल रिएक्शन। इन केस इट कांट बी रिवर्टेड बैक, इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो ये आपका चैप्टर्स होंगे जो आपके, ये जो आपका थर्ड प्रैक्टिकल होगा उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। आपको प्रैक्टिकल में वो नॉलेज अप्लाई करनी है जो आप थ्योरेटिकली पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्टेन्ड टेम्परेरी माउंट्स बनाना सीखेंगे आप, एक प्लांट सेल का और एक एनिमल सेल का। प्लांट सेल के लिए आप एनिमल का ऑनियन का पील यूज़ करेंगे और एनिमल सेल के लिए आप अपनी चीक सेल्स को निकालेंगे बाय स्क्रबिंग योर इनर पार्ट ऑफ द चीक। ये निकालेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल कैसे डिफरेंट है माइक्रोस्कोप के नीचे। और माउंट कैसे बनाते हैं, आपको स्लाइड माउंट कैसे बनाना है ताकि आप इजीली देख सकें। फिर उसके लेबल डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्लांट टिश्यूज़, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा किस तरीके से काम करते हैं। फिर एनिमल सेल की ये माउंटेड होंगी स्लाइड्स, ये सिर्फ आपको ऑब्जर्व करनी होती है, प्रिपेयर्ड होती हैं। तो ये कार्डियक मसल्स, नर्व सेल्स, ये सारी सेल्स जो ह्यूमन, प्लांट और एनिमल सेल्स सारी आप देखेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ कैसे करते हैं, ये सारा मेजरिंग सिलेंडर कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ों को आप देखेंगे। ये होगा आपका 6th प्रैक्टिकल। उसके बाद होगा establishing the relation between the loss of weight of a solid when fully immersed in tap water and strongly salty water। अलग अलग डेंसिटी का अगर पानी लेते हैं, दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी, अलग अलग डेंसिटी का पानी लेते हैं तो आपके मास पर या ऑब्जेक्ट के स्पेस पर कितना फ़र्क पड़ता है, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। ये हो गए आपके 7 एक्सपेरिमेंट। और एक 8वां एक्सपेरिमेंट और है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ 8th एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी। तो ये सारे टॉपिक्स आप कवर करेंगे आपकी साइंस में। क्लास 9th का सिलेबस है, रिवाइज्ड सिलेबस है, जो CBSE ने रिवाइज करके भेजा है वो सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें आप करेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स नहीं करने हैं। अब हम वो पोर्शन देखते हैं जो क्लास 9th के सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है। ये वाला वो पोर्शन है बेटा सारा जो आपको डिलीट कर दिया गया। यूनिट 1 मैटर डिलीट कर दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड ये डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 3 मोशन वर्क एंड फोर्स डिलीट कर दिया गया है। फूड प्रोडक्शन यूनिट 5, ये सारे आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो डिलीट कर दिया गया क्लास 9th के सिलेबस से। और ये वो प्रैक्टिकल्स हैं, 7 प्रैक्टिकल्स जो आपको डिलीट कर दिए गए हैं। अब आपके पास सिर्फ 8 प्रैक्टिकल्स बचते हैं। ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं जिसको आपको डिलीट कर दिया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। सिर्फ 8 प्रैक्टिकल्स अब आपको करने हैं, टोटल आपके 15 प्रैक्टिकल्स है। ये 7 प्रैक्टिकल पार्ट्स डिलीट किए गए हैं और ये वाली यूनिट्स आपकी डिलीट कर दी गई। यूनिट 1, 2, 3 एंड 5th यूनिट्स आर डिलीटेड। तो आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द सिलेबस। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स फॉर डूइंग सो। थैंक यू सो मच। कीप लिविंग लाइफ as per your ways and keep studying, because studying is the only thing that we can do on our part to serve our country. Thank you so much. Have a great day.